अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पॉटी ट्रेनिंग। मुझसे बहुत बहुत सारी मदर से रिक्वेस्ट की थी, उनकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि प्लीज आप हमें बताएं, हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बच्चा इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, पिक नहीं कर रहा। प्लीज हमें गाइड करें कि हम कैसे इनको पॉटी ट्रेन करें। सबसे पहले मुझे एक क्वेरी और भी आई थी, उन्होंने कुछ मदर से मुझसे ये भी पूछा था कि बेस्ट एज क्या है बच्चे को ट्रेन करने की, किस टाइम किस एज में हम ट्रेन कर सकते हैं। देखिए मेरा बेटा माशाल्लाह अभी 7 मंथ्स का है। मैं जिस इसको एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, बाकी हर मदर की अपनी चॉइस है। जो बेस्ट एज जो सजेस्ट की जाती है वो 2 to 3 इयर्स के इन बिटवीन सजेस्ट की जाती है। मतलब बच्चा 2 साल से 3 साल के इन बिटवीन है, उस टाइम पे बच्चा कम्युनिकेट करना स्टार्ट, उस एज में बच्चा अपनी वांट्स एंड नीड्स को वर्बली कम्युनिकेट करके बता सकता है। सो बहुत बेस्ट एज होती है कि उस ड्यूरेशन में हम बच्चे को ट्रेन करें। मैं आपको अपने बेटे का बता रही थी, माय सन इज माशाल्लाह 7 मंथ्स ओल्ड, लेकिन मैं इसको कोशिश करती हूँ एटलीस्ट पू के लिए मैं इसको ट्रेन कर दूं, पॉटी सीटर पे बिठा दूं। आई नो अगर अभी ट्रेन नहीं होगा वो, कि वो मुझे अपने वर्बली नहीं बता सकता, अभी ही इज टू यंग, वो अपना ब्लडर कंट्रोल इसके अंदर नहीं है, वो उन चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। आप एज सुन एज पॉसिबल जब आपका बच्चा बैठना स्टार्ट हो जाए, आप तब भी ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि बच्चा आपको बताएगा। आप खुद सिम्टम्स या कुछ क्यूज खुद नोट कर सकते हैं कि बच्चा कब प्रेशर लगा रहा है, कब बच्चा कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई साइन होता है हर बच्चे का जब उसको वॉशरूम आ रहा होता है। तो ये आप खुद बीइंग अ मदर आप खुद नोट करती हैं कि क्या है, किन चीजों को मैं पिक करके अपने बच्चे को पॉटी सीटर पे बैठा के ट्रेन कर सकती हूँ। बट अगेन इतनी यंग एज में जब हम करते हैं, 8 मंथ 9 मंथ या 1 ईयर का बच्चा, या जब 1.5 साल का, जो मेजोरिटी बच्चों के पास जो ब्लडर कंट्रोल भी नहीं होता और वर्बली कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत मुश्किल है कि बच्चा ट्रेन हो। बट अगेन ट्राई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप ट्राई करना चाहती हैं आप खुद कोशिश करवा सकती हैं, लेकिन आप इसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखिएगा कि बच्चा ट्रेन हो जाएगा और वो पॉटी सीटर में करने लग जाएगा या वॉशरूम जाने लग जाएगा। ये जस्ट हम बीइंग अ मदर हम कोशिश कर सकते हैं। जो सजेस्टेड एज है वो 2 to 3 इयर्स के इन बिटवीन है। मेजोरिटी इसी एज के इन बिटवीन मदर्स ट्रेन करती हैं, और ये बेस्ट एज इसलिए होती है, इसमें बच्चा वर्बली कम्युनिकेट कर सकता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे के अंदर ब्लडर कंट्रोल आ जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं पॉटी के लिए या पी के लिए। सबसे पहले हम बच्चे को पी के लिए करते हैं, पू बाद में आती है, पॉटी के लिए हम बाद में करते हैं। लेकिन पॉटी, क्योंकि पॉटी ट्रेन करना बच्चा एक दिन में 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, वो बहुत ईजी होता है पिक करना आपके लिए। वो कोई ना कोई साइन आपको फील हो जाता है कि बच्चे को वो आ रही है, इसको वॉशरूम जाना है या पॉटी सीटर में बिठा के करवा दूं। पी के लिए ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि बच्चा दिन में कितनी दफा कर रहा है, कितने टाइम बात कर रहा है। वो फिर हमें खुद एक अपना डाटा कलेक्ट करना पड़ता है बच्चे का। हम एटलीस्ट फॉर अ वीक, 1 हफ्ता हम अपने पास डाटा कलेक्ट करते हैं। हम बच्चे को अगर डायपर पहना रहे हैं या कोई भी ऐसी अंडरवेयर पहना रहे हैं, तो हम 1 हफ्ता पहले अपने पास डाटा कलेक्ट करेंगे कि बच्चा कितनी देर पानी पीने के बाद कर रहा है, कि खाने की कितनी देर बात कर रहा है, पूरा थ्रू आउट द डे अपने पास आप डाटा रखेंगे। ये चीज याद रखिएगा, जो भी आपको अभी मैं बता रही हूँ डे टाइम की ट्रेनिंग है, इसमें नाइट टाइम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम डे टाइम से ही स्टार्ट करते हैं, नाइट टाइम तो बात की बात आती है। खैर, सो इसमें हम नोट करते हैं, हम एटलीस्ट फॉर अ वीक का डाटा रखते हैं अपने पास। हम देखते हैं बच्चा कितनी कितनी देर बाद उसको पी आ रही है, इसको पू आ रही है, वो हम नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। हम अपने पास डाटा पूरा कलेक्ट करते हैं। फिर 1 हफ्ता जब मुझे पता चल गया है कि मेरा बच्चा कब कब पी कर रहा है, कब कब उसको वॉशरूम की नीड फील होती है, पूरा डाटा जब हमने एक 1 वीक ऑब्जर्व कर लिया, मैंने बच्चे का पूरा डाटा अपने पास रख लिया कि बच्चा कब कब पी कर रहा है, कब कब पू कर रहा है, फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं, हम डायपर बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। देखिए, हम सबसे बड़ी जो मिस्टेक मदर्स से होती है वो ये होती है, कहीं बाहर जा रहे हैं हमने डायपर पहना दिया, हम घर में कहीं गेस्ट आ रहे थे हमने 2-3 घंटे के डायपर पहना दिया। बच्चे को मैसेज नहीं जा रहा कि हम उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बच्चे को उस चीज का मैसेज क्लियर नहीं होता कि उसको जब पी या पू आ रही है उसको वॉशरूम में करना है या डायपर में करना है। इसके लिए हमें बच्चे का डायपर कंप्लीट रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आप अपने
बच्चे को ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएंगी, मेक श्योर कीजिएगा कंसिस्टेंट रहेंगी, श्योर कीजिएगा कि आपके कहीं कमिटमेंट्स ना हो, आपको कहीं बाहर आना जाना ना हो। जिन डेज में आप बच्चे को अपने ट्रेन करेंगी उसको फुली अनडायपर रखना है बच्चे को, ताकि आप उन चीजों को नोट कर सकें, आप बच्चे के साथ कंसिस्टेंट रह सकें और बच्चा इस चीज को पिक कर सके कि हम बच्चे को क्या करवा रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बच्चे को कभी डायपर पहनाएंगी, कभी नहीं पहनाएंगी, बाहर जा रही है, कहीं आना है, कहीं जाना है, अगर आप डायपर पहना देंगी और आप बोलेंगी मुझे कहीं जाना था, घर में गेस्ट आ रहे थे, इसने फिर भी डायपर में कर दिया, बच्चा ट्रेन नहीं होगा। सो प्लीज अगर आप ये मिस्टेक करके ट्रेन कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को हटाना है। अब हम बताते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए कुछ मदरसे मुझे ये भी कहा था कि हम बच्चे को वॉशरूम में लेके जाते हैं, बैठे रहते हैं और बच्चा करता ही नहीं है, बाहर आता है तो कर देता है। पॉटी ट्रेनिंग या पी से पहले सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें, क्या बच्चा आपका वॉशरूम जाने में कंफर्टेबल है, या आप पॉटी सीटर पे करवा रहे हैं तो क्या वो कंफर्टेबल है। सबसे पहले पॉटी ट्रेनिंग से पहले, पी ट्रेनिंग से पहले ये चीजें आती हैं, क्या आपका बच्चा कंफर्टेबल है, क्या वो आने जाने वॉशरूम को इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या वो वहां जाके बैठता है। जब आप पॉटी सीटर पे या बच्चे को कमोड पे या जिस पे भी आप बैठे करवा रही हैं, क्या वो 10 to 15 मिनट्स के लिए उसमें इतना पेशेंस है कि वो बैठ सकता है। क्योंकि जब आप बच्चे को हम ट्रेन करते हैं ना, तो थोड़ा हमें अपने अंदर भी पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। जिस चीज पे आप बैठ के बच्चे को ट्रेन करवा रहे हैं, वॉशरूम में करवा रहे हैं, पॉटी सीटर में करवा रहे हैं, आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बच्चे को बिठाना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र, अपने अंदर से भी सब्र लाना पड़ता है और बच्चे के साथ भी थोड़ा बैठ के इंगेज करना पड़ता है बच्चे को। अच्छा, फिर हम ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं, हम बच्चे को हर 40 to 45 मिनट्स के लिए, 44 to 45 मिनट्स के बाद हम बच्चे को वॉशरूम लेके जाते हैं। मैंने बच्चे को इतना पानी पिलाना है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मैंने हाफ ग्लास वाटर दिया, बच्चे ने पी लिया, अब मैं उसके 40 to 45 मिनट्स वेट करूंगी और मैं उसको वॉशरूम लेके जाऊंगी एंड मैं उसको मैसेज दूंगी, पी हियर। उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी लैंग्वेज आप लोग घर में यूज करते हैं बच्चे के साथ आप उनको बताएंगे। ओके, इट्स पी टाइम, पी टाइम। आप बच्चे को वहां पॉटी सीटर पे या कमोड पे जहां बिठा, इट्स पी टाइम, आप बच्चे को जहां बिठाती हैं फिर आप बच्चे को वहां बिठाएं और एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वहां बैठ के वेट करें कि बच्चा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लेता है और बच्चे को इन चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लेता है कि हमने क्या करवा थी कि एक ट्रांजिशन प्रोसेस है ना। एक बच्चा 2-3 साल तक डायपर में कर रहा है, फिर हम उन्हें डायरेक्ट ट्रेनिंग की तरफ जब लेके जा रहे हैं तो थोड़ा बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, पिक करना, फिर वो ब्लैडर कंट्रोल डेवलप करवाना, ये एक डिफिकल्ट चीजें हैं। सो प्लीज मदर्स को मैंने देखा है वो अपना सब्र खो देती हैं, फिर बच्चे को मार धाड़ डांटना चीखना वो चीजें शुरू हो जाती हैं। दिस विल नॉट वर्क। बच्चा आपका डर जाएगा, वो मेंटली फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे चला जाएगा, बट बच्चा ट्रेन नहीं होता। वो सिर्फ पनिशमेंट आप समझते हैं उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में वर्क कर रही है, फिर वो लॉन्ग टर्म में बच्चा ट्रेन नहीं होगा। सो खैर मैं पानी का बता रही थी, आप पानी देंगे बच्चे को हाफ ग्लास, 1 ग्लास तो पानी पिलाया, फिर आप 40 to 45 मिनट्स के बाद बच्चे को वॉशरूम लेके जाएंगे। थ्रू आउट द डे आपने हर 40 to 45 मिनट्स के बाद बच्चे को वॉशरूम लेकर जाना है, चाहे आप बिजी हैं या आप जो भी हैं। अगर आपने ये टाइमिंग से ड्यूरेशन मिस कर दी सो उस इन बिटवीन कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट से मुराद कि बच्चे ने पी या जो भी वो अपने अंडरवेयर में, पैंटी में जो भी अपने बच्चे को पहनाई है उसमें कर ली। डायपर रिमूव का मैंने आपको बताया था, मेक श्योर कीजिएगा आप डायपर नहीं पहनाएंगे, बच्चे को फुली अंडरवेयर या जो भी आपका घर में ड्रेस है बच्चे के लिए आपने रखे हुए आप वो बच्चे को पहनाएंगे। खैर आपने 40 to 45 मिनट्स बाद बच्चे को वॉशरूम लेके जा रहे हैं, लेकिन आपने नोट किया कि आपके बच्चे ने 40 to 45 मिनट्स से पहले पी कर दी। फिर अगर नेक्स्ट टाइम के लिए अपना जो टारगेट है वो हाफ एन आवर पे ले जाएंगी, हर हाफ एन आवर के बाद आप बच्चे को वॉशरूम लेके जाएंगे, हर हाफ एन आवर के बाद थ्रू आउट द डे बच्चे को आप जाके पॉटी सीटर पे बैठाएंगी या वॉशरूम में जो भी आपका प्रोसीजर है जहां आप ट्रेन कर रहे हैं बच्चे को, फिर आप वहां लेके जाएंगे। अच्छा, इन बिटवीन अगर आप जब देखती हैं आपने उस ड्यूरेशन में आपने जब बच्चे को ट्रेन कर रही थी और बच्चे का आपको जो अंडरवेयर है क्लीन मिलती है, ड्राई होती है, सो आप उससे फौरन से भी बच्चे को अप्रिशिएट करेंगी। वाओ इट्स ड्राई, ये लुक इट्स ड्राई। आप बच्चे को उसके जो ड्रेस है उस पर हाथ लगा के फील करवा सकती हैं कि लुक इट्स ड्राई, वेरी गुड अली, लेट्स गो टू द वॉशरूम। या बच्चे को इस तरह इन बिटवीन अप्रिशिएट कर सकती हैं। एक चीज मैं यहाँ आपको ऐड करती हूँ, रीइंफोर्सर। बच्चे का कोई स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर आप
पॉटी ट्रेनिंग में यूज करेंगे। वो कोई खाने की चीज हो सकती है, वो कोई टॉय हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी हो सकती है। रीइंफोर्सर वो होता है जो बच्चे का मोस्ट फेवरेट हो और बच्चे उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसको वो चीज चाहिए तो चाहिए। लेकिन वो रीइंफोर्सर आप किसी और टाइम पे, किसी और एक्टिविटी पे, किसी और अच्छे काम पे नहीं देंगी। वो रीइंफोर्सर सिर्फ और सिर्फ पॉटी टाइम के लिए यूज होगा, वॉशरूम के लिए यूज होगा। जब बच्चा वॉशरूम में पी कर लेगा, आपने जब बच्चे को बिठाया, बच्चे ने कर ली, आपको आवाज आ रही है, साउंड फील हो रहा है, बच्चा कर रहा है, अप्रिशिएट करें, वाह यू आर गुड, यू आर डन। उसको क्लीन करवाया, बच्चे को बाहर लाया और फौरन उसको रीइंफोर्सर दे दिया। कोई खाने की चीज है, कोई टॉय है, कोई एक्टिविटी है, हमें फौरन से रीइंफोर्स करना होता है ताकि बच्चा इस चीज को पिक करे और वो फर्दर इन फ्यूचर वॉशरूम में जाने के लिए इस चीज के लिए एग्री हो, मोटिवेटेड हो कि ओके फाइन, अगर मैं वॉशरूम में करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। सो रीइंफोर्सर इस तरह बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है और बच्चे बहुत जल्दी इस चीज को पिक कर लेते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं वॉशरूम में या पॉटी सीटर में बैठ के करने में। दूसरा आप ये करें कि जब आपने नोट किया बच्चे ने अगर कहीं बैठा हुआ था या पी कर दिया या पू कर दिया और बच्चा वेट हो गया, आप बच्चे को उठाएंगी, उसको वॉशरूम में लेके जाएंगी। आपने बच्चे को क्लीन किया, बच्चे को आप वॉशरूम लेके जाएंगी, बच्चे के पैंट या अंडरवेयर जो भी बच्चे ने पहने हुए आप उतारेंगे, बिठाएंगी, यू हैव टू पी हियर। फिर आप बच्चे को दोबारा कपड़े ऊपर करेंगी, आप बच्चे को बाहर लेके जाएंगी, आप बच्चे को बताएंगी यू डोंट हैव टू पी हियर, डोंट पी हियर, नो, आपने यहाँ पे शी नहीं करनी, चाहे उर्दू में यूज करें या इंग्लिश में यूज करें, आप बच्चे को ये मैसेज देंगी। अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड भी है, अगर नॉर्मल बच्चा है, मतलब कोई उसके साथ कोई मेंटली इश्यू नहीं है, दोनों बच्चों के साथ ये टेक्निक्स वर्क करती हैं। इंग्लिश में आप बात करते हैं बच्चे के साथ तो इंग्लिश की लैंग्वेज आप यूज करेंगे, अगर आप बच्चे के साथ उर्दू यूज करते हैं तो आप उर्दू यूज करेंगे। आप फिर दोबारा वॉशरूम लेके जाएंगे, बच्चे को आपने पैंट या जो भी अंडरवेयर पहना है ऊपर की, आप फिर वॉशरूम लेके गए, आप बच्चे को वहां बिठाएंगे, यू हैव टू पी हियर, आपको यहाँ पिशी करनी है। फिर आप बच्चे के कपड़े ऊपर करेंगे, बच्चे ने जहां पिशी की हुई थी आप वहां लाएंगी और फिर से बोलेंगी आपने यहाँ पिशी नहीं करनी, डोंट पी हियर। फिर आप बच्चे को दोबारा कपड़े पहनाएंगी, आप दोबारा आप बच्चे को वॉशरूम लेके जाएंगे, इसको उसी जगह पे बिठा के बोलेंगी यू हैव टू पी हियर। आपने पिशी या पू जो भी बच्चे ने किया था उसे वहां आप समझाएंगे कि आपने यहाँ करनी है। फिर आप दोबारा बच्चे के कपड़े ऊपर करेंगे, बच्चे को उस जगह पे लेके जाएंगे जहां बच्चे ने पिशी की थी या पॉटी की थी, आप उसे बताएंगे यू डोंट हैव टू डू दिस, ओके। सो आप वहां बच्चे को खड़ा करके बताएंगी आपने यहाँ पिशी नहीं करनी, आपने वॉशरूम में करनी है। 3 to 4 टाइम्स आप बच्चे के साथ ये करेंगे। अब आप सोचोगे कि ये करने का क्या पर्पस है, बच्चे को बार बार वहां लेके जाऊं, यहाँ लेकर आऊं, यहाँ लेके जाऊं, यहाँ लेके जाऊं। इससे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, जब उन्हें हम बार बार कपड़े पहना रहे हैं, वॉशरूम लेके जा रहे हैं, उतार रहे हैं, फिर पहना रहे हैं, फिर बाहर लेके आ रहे हैं। जब हम 3 to 4 टाइम बच्चे के साथ ये करते हैं, बच्चा इससे बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और वो नेक्स्ट टाइम के लिए मोस्ट प्रोबेबली बच्चे का जो ये बिहेवियर है जो उसने पी बाहर किया था, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। बट अगेन डोंट एक्सपेक्ट टू मच। पॉटी ट्रेनिंग में, पी ट्रेनिंग में टाइम लगता है, बच्चे इतनी जल्दी पिक नहीं करते। सो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि हम यू करेंगे तो बच्चा एक दिन में 2 दिन में ट्रेन हो जाएगा या बच्चा उसी टाइम पे फ्रस्ट्रेट होकर नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली बच्चे इससे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। देखिए जो भी हम बच्चे के साथ हम ट्रेनिंग कर, जब हम ड्यूरेशन या फेज होता है जब बच्चे का, इसमें टाइम लगता है। इसमें जब हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बस किसी तरह ट्रेन हो जाए, बस किसी तरह 1 दिन में 2 दिन में बस किसी तरह हो जाए, कुछ बच्चे हो भी जाते हैं बट not everyone, it takes time. So being a mother आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस के साथ वर्क करेंगी तो इंशाल्लाह आप खुद भी मोटिवेटेड रहेंगी और बच्चा भी इस चीज को पिक कर लेगा। लेकिन हौसले के साथ हम बच्चे को जब पनिशमेंट से, मार के, डांट के, चीख के इन चीजों को सब लिंक करवाते हैं, तो देखिए बच्चा बहुत छोटा होता है। मैंने कुछ वीडियो से पहले बताया था कि जब हम बहुत अर्ली एज 0 to 7 ईयर्स की जो एजेस होती हैं बच्चों की, इसमें बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता। हम बड़े उनको अपने एनवायरनमेंट के थ्रू इन चीजों को समझाते हैं, ट्रेन करते हैं कि ये चीज इस तरह है, इस तरह करनी है, इस तरह करनी है। फिर भी इस एज में बच्चों को राइट एंड रॉन्ग नहीं पता होता, तो हम जब पनिशमेंट बेस्ड वर्क करते हैं, वो उस टाइम पे तो सख्ती आपकी काम कर गई, बच्चा आपसे डर के उसने वो काम नहीं किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चे की जो चीजें ब्रेन में जो उसके फेयर डेवलप हुआ है, वो फिर आप इन फ्यूचर कैसे इसको माइनस करेंगे। जब बच्चे अगर सहम गया, डर गया, फिर इन फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली वो हर चीज से डरेगा। हो सकता है वो आपसे कुछ शेयर करने में भी डरे, ये चांसेस हो सकते हैं। सो मैंने जो पूरा प्रोसीजर आप लोग को एक्सप्लेन किया, ये कुछ टेक्निक्स है, कुछ ट्रिक्स हैं जो हम बच्चे को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो ये उस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा पिक भी कर लेता है और वो आराम से ट्रेन भी हो जाता है। बट नो पनिशमेंट,
नो स्ट्रिक्टनेस, नो चीखना, नो येलिंग, कुछ भी नहीं। प्लीज रिलैक्स होकर आप इस चीज को फॉलो करें। बच्चे को भी इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, एक इन चीजों को ब्रेन में प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करेंगे तो बच्चा ट्रेन हो जाता है। अगर आप लोग की और कोई क्वेरीज है या आप लोग को लगता है कि कुछ अनक्लियर्ड है या नहीं समझ आई, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं इस चीज को अगेन हाईलाइट करूं और इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।